एक साम्राज्य पर विक्रम नाम का राजा शासन करता था। उसके दरबार में ज्ञानी लोगों की बड़ी सभा लगती थी। वो उनसे अपने कठिन से कठिन सवालों के जवाब जानने में रुचि रखता था। एक बार जब राजा विक्रम का दरबार लगता है तो वो अपने ज्ञानी विद्वानों में से एक विद्वान, जिनका नाम विराज होता है, उनसे कहते हैं, मेरे दरबार के सबसे बुद्धिमान विद्वान विराज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि दिल और दिमाग में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? राजा के इस सवाल पर विराज विद्वान कहते हैं, महाराज, दिल और दिमाग में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा राजा आपके साम्राज्य पर हमला करेगा तो आपका दिमाग उसे जंग में पराजित करने के बारे में सोचेगा और आपका दिल अपने साम्राज्य के लोगों की रक्षा करने का जज्बा रखेगा। इसी तरह हमारा दिमाग और दिल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विद्वान विराज के इस उत्तर पर महाराज कहते हैं, बहुत खूब विराज, मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम मेरे दरबार में हो। राजा ये कह ही रहे होते हैं कि दरबार में एक अंकुश नाम का विद्वान आता है और कहता है, महाराज, मैं पड़ोस देश का विद्वान हूँ। मैं सभी राज्यों में जाकर अपने ज्ञान का मुकाबला करता हूँ। अभी तक मैं किसी राजा के विद्वानों से नहीं हारा। क्या आपके दरबार के विद्वान मुझे हरा सकते हैं? राजा विक्रम कहते हैं, क्यों नहीं, मेरे दरबार के विद्वान तुम्हें हरा सकते हैं। विद्वान अंकुश, तो ठीक है, सारे विद्वान मुझसे सवाल पूछिए। मैं अगर सभी सवालों का उत्तर देता हूँ तो तुम्हें भी मेरे सभी सवालों का उत्तर देना होगा। राजा विक्रम के दरबार से सभी विद्वान एक एक करके विद्वान अंकुश से सवाल पूछते हैं, लेकिन विद्वान अंकुश सभी के सही सही उत्तर देता है। विद्वान अंकुश, महाराज, मैंने सभी के सवालों का सही सही उत्तर दिया है। क्या अब मैं आपके विद्वानों से सवाल कर सकता हूँ? राजा विक्रम, हाँ, सवाल पूछिए। अंकुश विराज से सवाल पूछता है, ऐसी कौन सी मुर्गी है जो अंडा नहीं देती? विद्वान विराज, ये कैसा सवाल है? हमने आपसे केवल विद्वानों वाले सवाल पूछे हैं, लेकिन आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? विद्वान अंकुश, पहले ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि कौन से सवाल पूछने हैं और कौन से नहीं। अगर तुम्हें जवाब पता नहीं है तो अपनी हार मान लो। इस पर विद्वान विराज कहता है, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। राजा विक्रम ये सोच में पड़ जाते हैं कि पड़ोसी देश से आकर मेरे दरबार के सभी विद्वानों को हरा रहा है। महाराज ये सोच ही रहे होते हैं कि एक लड़का वहाँ आता है और कहता है, महाराज, मैं आपके राज्य में रहता हूँ, लेकिन मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। क्या मैं विद्वान अंकुश से सवाल पूछ सकता हूँ? राजा विक्रम, अच्छा ठीक है, तुम भी पूछ लो। विद्वान अंकुश, मैंने तुम्हारे राज्य के इतने बड़े बड़े विद्वानों को हराया है। तुम तो एक आम लड़के हो, तुम्हें तो मैं यूं ही हरा दूंगा। अब वो लड़का सवाल पूछता है। लड़का, तो राजा अंकुश, मेरा ये सवाल है कि एक के पीछे एक बकरी चल रही होती है, वो टोटल 3 बकरियां होती हैं। एक आदमी आता है और पहले वाली बकरी से कहता है कि तुम्हारे पीछे कितनी बकरियां हैं? पहली बकरी कहती है, मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। आदमी दूसरे नंबर की बकरी से कहता है, तुम्हारे पीछे कितनी बकरियां हैं? दूसरी बकरी कहती है, मेरे पीछे 2 बकरियां हैं। लड़का, तो बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा? विद्वान अंकुश को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। सभी दरबारी और राजा विक्रम उसकी ओर जवाब जानने की इच्छा से देखते हैं, आखिर वह क्या कहता है। विद्वान अंकुश, मुझे इस सवाल का जवाब पता नहीं है, तुम ही बता दो। लड़का, जवाब सिंपल है। पहली वाली बकरी तो सही कहती है कि उसके पीछे 2 बकरियां हैं, लेकिन दूसरी वाली बकरी झूठ बोलती है। लड़का, मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक आदमी एक जगह खड़ा होकर सूरज देखता है, फिर वो वहाँ से 500 मीटर दूर जाता है और फिर वहाँ से 300 मीटर दाएं मुड़ता है और फिर वापस आकर रुक जाता है। तो बताओ अब वो आदमी क्यों रुक जाता है? ये सवाल सुनकर विद्वान अंकुश डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस सवाल का भी उत्तर नहीं पता होता है। घबराहट में वो कहता है, उस आदमी के आगे का रास्ता बंद हो गया होगा, इसलिए वो रुक गया। लड़का कहता है, क्षमा कीजिए, आपका उत्तर गलत है। विद्वान अंकुश, तुम मुझसे ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? लड़का, मैंने आपकी मुर्गी और अंडे से बेहतर ही सवाल पूछा है। विद्वान अंकुश, तो बताओ तुम्हारा इस सवाल का क्या जवाब है? लड़का कहता है, वो आदमी वहाँ रुक गया क्योंकि उसका मन आगे जाने का नहीं होगा। बहुत आसान जवाब था। जवाब सुनकर विद्वान अंकुश निराश हो जाता है और उसकी अकड़ टूट जाती है।
लड़का कहता है, आप एक विद्वान हैं, ये सही है, लेकिन आप दूसरे लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझ सकते, क्योंकि बुद्धिमानी किसी की जागीर नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।